नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले असली भूतिया घटना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये स्टोरी आज से लगभग 10 साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास बीती थी। दरअसल ये घटना 4 लड़कों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ गई, जिसे सुनकर आप लोग ना जाने क्या कहेंगे। आप ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप समझेंगे कि उनकी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा बड़े बदलाव आए या फिर किसी और चीज में। दरअसल ये घटना आज से 10 साल पहले 4 दोस्तों के साथ बीती थी, जिन चारों का नाम था राहुल, विजय, विक्रम और चिन्नू। दरअसल इसमें से जो चिन्नू और विक्रम थे ना, ये थोड़े से अलग स्वभाव के थे, थोड़े डरपोक से। हर चीज में इनको ऐसा मतलब रोक टोक डालना है। लेकिन जो राहुल और विजय थे, ये काफी ज्यादा जोशीले और अपनी जिंदगी में इन्हें सब कुछ करना है ऐसे वाले लड़के थे। अब ये हाल फिलहाल में अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे। चारों बीकॉम कर रहे थे और इसी दौरान ये लोग ना कहीं बाहर बाहर पढ़ने गए हुए थे। बाहर ये मौसम आया हुआ था गर्मियों का, यही कोई मई के एंड होने के आसपास की बात थी। चारों काफी समय बाद अपने गांव में मिलते तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यार बहुत टाइम हो गया हम लोग को मिले हुए, चलो इतने टाइम बाद मिले और हम लोग इतने दिनों की छुट्टी के लिए आए हुए। इनको छुट्टी मिली थी दरअसल कुछ दिनों की, तो इतने दिनों की छुट्टी के लिए आए हुए हैं, तो यार क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं, कहीं ट्रैक पर चलते हैं। इसमें राहुल और विजय सबसे ज्यादा एक्साइटेड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन विक्रम और चिन्नू जो थे, थोड़े से डर रहे थे। ये लोग बोलते हैं अरे चलो ना यार, क्या टेंशन लेने वाली क्या बात है, एंजॉय करेंगे हम लोग, अपने पुराने बचपन वाले दिनों को याद करेंगे। अभी बड़े हो गए तो क्या भाव खा रहे हो क्या सब लोग, ऐसे जैसे करके सब लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली, और सब तैयार हो जाते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है इनके डिसाइड करने के बाद, ठीक 5 दिन बाद का, कि जिस दिन इन्हें वहां के लिए निकलना था। ये लोग निकलते हैं। अब जहां पर ये लोग, जैसे आप लोगों को पता है भाई, उत्तराखंड के जो गांव वाले इलाके होते हैं वो बहुत सारे इलाके पहाड़ी इलाके होते हैं। एग्जैक्टली गांव का नाम तो मुझे बताया नहीं गया है, शायद प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। तो क्या होता है कि ये लोग जहां पर भी रहते थे ना, वो गांव थोड़ा हाइट में था पहाड़ियों के। ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग नीचे उतर के ट्रैक पे जाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना पहाड़ी इलाकों में कि पहाड़ में भी घर होते हैं, पहाड़ के नीचे भी घर होते हैं। तो इन लोग जो प्लानिंग करते हैं वो नीचे वाले इलाके में जाने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये लोगों ने अपने इलाके में, ऊपरी इलाकों में तो बहुत घूमे हुए थे, लेकिन निचले इलाकों में ये आज तक घूम नहीं पाए थे। सब लोग तैयार हो जाते हैं और ये नीचे जाने की ट्रिप इनकी 4 दिन की होने वाली थी। उतरते हैं, बढ़िया अपने जाते हैं जहां पे भी डिसाइड किए थे, मस्त कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। जैसे चौथे दिन की सुबह निकलती है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में सोचे थे अब घर लौटेंगे। आना तो बड़ा आसान था, जैसे कि आप लोग समझेंगे कैसे, क्योंकि इनको उतर के आना था। जाना बड़ा मुश्किल पड़ गया, क्योंकि अब इन्हें सीधा चढ़ाई चढ़ के जाना था। और पहाड़ों पे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए आसान नहीं होता है। जो लोग इतने मतलब धुरंधर होते हैं, जो चढ़ने वाले होते हैं, वही चढ़ पाते हैं। ये अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर थे। सुनने में 15 किलोमीटर थोड़ा सा नॉर्मल सा लगता है ट्रैकिंग करना, लेकिन जो चढ़ाई होती है 15 किलोमीटर की, भाई ये तो पहाड़ तोड़ने के बराबर ही लगती है। बहुत मुश्किल। जो लोग ट्रैक वैक पे जाते हैं उन लोगों को पता होगा कि 15 किलोमीटर की बिल्कुल सीधी चढ़ाई कितनी ज्यादा मुश्किल पड़ती होगी। अब क्या होता है, ये इलाका भी नया था। ये लोग जैसे तैसे करके अपनी पिकनिक मनाते हैं, चौथे दिन लौटने की प्लानिंग करने लगते हैं। यही कोई 2 किलोमीटर ही चढ़े होंगे तो इनमें से जो विक्रम है, विक्रम की हालत टाइट। बोल लगा यार मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, एक दिन और रुक जाते हैं ना, फिर चल लेंगे। क्या होता है, अपने पास सामान तो सब है। सब लोगों ने अपने एक बैग टांगे हुए थे, लगेज बैग, जिसमें हर एक बैग में टेंट था, जो सोने का वो जो होता है ना, स्लीप बैग जिसे बोलते हैं, वो था। फर्स्ट एड बॉक्स था, मतलब हर तरह के सामान थे। सब लोग बोलते हैं यार सामान तो है ना, खाने के लिए हमारे पास मैगी भी है। उस समय मैगी का बड़ा प्रचलन था, बहुत ज्यादा, आज भी है, उस समय और भी ज्यादा थी। तो लोग बोलते हैं मैगी वैगी बना के खाएंगे ना, मैं बना के दूंगा ना। तो इसमें से जो राहुल है बोलता है चुप, हम लोगों ने जो डिसाइड किए थे वही करेंगे। हम लोग निकलते हैं ना यार, क्या फालतू टेंशन, डर के बैठा हुआ है, फिर घर पे काम भी होंगे। वो जैसे तैसे करके विक्रम को, चिन्नू को मनाते हैं और ये लोग वापस से चढ़ाई करने लगते हैं। अब चढ़ाई करते करते इन्हें 3 घंटे बीत गए थे। ये लोग सुबह सुबह चढ़ाई करना शुरू किए थे। अब वक्त हो चुका था लगभग दोपहर के 3-4 बजे के आसपास का। ये लोग बहुत थक गए, बोले अब मेरे पैर साथ नहीं दे रहे हैं। विक्रम और चिन्नू दोनों बोलते हैं अब हिम्मत बची ही नहीं है यार, समझो जैसे तैसे करके भी। लेकिन फिर इधर पे जो विजय था और राहुल था, फिर इनको टॉन्ट मारना शुरू कर, तुम तो बड़े अजीब डरपोक हो गए यार, बचपन में तो बड़ी तुम अपनी होशियारी दिखाते थे,
किस बात का डर है, और कुछ भी हुआ तो हम लोग है ना, चलो ना साथ में चलते, हम लोग खींच के ले चलेंगे। तो इसमें से जो विक्रम का जो बैग है ना, इसमें से एक, सबके बैग तो पीछे टंगे हुए थे, तो विक्रम का बैग ले लेते हैं और बारी बारी करके एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि विक्रम बहुत ज्यादा थक चुका था, तो उसका बैग अब सब लोग टंगा टंगा के चल रहे थे। अब विक्रम खाली हाथ ऊपर चढ़े जा रहा है। फिर चढ़ते चढ़ते अचानक से चिन्नू को बहुत बुरी तरीके से थकान होती है, बोलता है मेरे पैर जम गए। अब जितने देर से जो विक्रम कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था, अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अब जैसे तैसे करके ये लोग बोलते हैं कि यार चलो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर और आगे बढ़ेंगे और कहीं टेंट डाल के बैठ जाएंगे। वो बोलता है तुम लोग क्या पागल वागल हो गए हो क्या, जरा समय देखो। होने वाला था घना अंधेरा। इस घने अंधेरे में वो लोग एक रास्ता ढूंढते, तो ढूंढते कैसे, ये ट्रैकिंग था, यहाँ पे कोई रोड नहीं बनी रहती है। अब सब लोगों ने सोचे हाँ यार अब 10 मिनट चलना भी मुश्किल पड़ जाएगा, अब मुश्किल है आगे बढ़ना, यहीं पर टेंट डाल के बैठते हैं। अब जैसे ही वो टेंट के लिए अपना जो बैग है वो खोलने लगते हैं, झमाझम बारिश होना शुरू हो जाती है। ये वक्त हो रहा था शाम के 6:30 से 7 के आसपास का। शाम का अंधेरा होने वाला था और ये बारिश भी बढ़ने लगी थी। अब इनको समझ में नहीं आया कि इतनी तेज बारिश में अपना टेंट कैसे लगा। ये लोग मन में सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। विक्रम और चिन्नू तो और ज्यादा डर गए, बड़ी मुश्किल से एक पैर का जो शेड होता है उसके नीचे आए और बोले कि यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से विजय की नजर थोड़ी दूर पर, मतलब चढ़ाई के बाद ही एक घर पर पड़ी। समझ में आ रहा था कि चढ़ाई करने के बाद ये जो घर है ये हमें लगभग 20-25 मिनट बाद मिल सकता है। अभी भी घर की दूरी बहुत ज्यादा थी, उनके घर की, उनके गांव की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जो दूसरा घर दिखाई दे रहा था ये बीच में ही पड़ने वाले किसी एक गांव का घर था, जो इन लोगों ने उतरते टाइम नोटिस नहीं किए थे, लेकिन चढ़ते टाइम नोटिस कर ली, क्योंकि अभी बहुत थकान थी, ये लोग शेल्टर ढूंढ रहे थे। इन्हें घर दिख गया, बोलता है कि यहाँ पे चले क्या यार, एक लाइट भी जल रही है, शायद यहाँ पे कोई रहता होगा। बाकी लोग बोलते हैं नहीं यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी। तो फिर राहुल बोलता है नहीं ये अच्छा आइडिया है, हम लोग बारिश में यहाँ पे तो ऐसे खड़े नहीं रह सकते, जाना तो पड़ेगा। चिन्नू भी बोलता है कि ठंड से तो अब हाथ पैर अकड़ने लगे हैं, डर भी एक अलग सा ही मन में छा गया है, चलो हम लोग बढ़ चलते हैं जैसे तैसे भी करके। किस्मत इनके साथ थी या नहीं थी हम क्या बोले, बारिश हो जाती उस समय कम। अब जो झमाझम बारिश हो रही थी वो टिपटिपाने वाली हल्की बूंदों वाली बारिश में बदल जाती है और ये लोग सोचते हैं कि अब आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अचानक से विजय के पैर में कुछ ऐसा चुभता है, अचानक से घुटनों के नीचे। बोलता है ये क्या है यार। दूसरा बोलता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टॉर्च मार के, इनके पास टॉर्चेस थे, टॉर्चेस की बैटरी भी जा रही थी। इनके पास अभी खाली 2 टॉर्च बचे थे जिनकी बैटरी नहीं गई थी। टॉर्च मार के देखते हैं तो फेंस लगी हुई थी, यानी उस घर में एंटर करने से पहले जो फेंस होती है ना लोहे की, जैसे पता नहीं तार बांध देते हैं, हाँ। वैसे बांधे हुए थे फेंस। तो बोलते हैं ऐसा क्यों, ये है क्या, दरअसल ये घर क्या है। अचानक से राहुल को कुछ याद आया। राहुल ने बोला ये घर कोई मामूली घर नहीं, ये एक भूत बंगला है। जैसे ही राहुल की ये बात सब लोग सुनते हैं, सब लोग के मन में एक अजीब सी साइलेंस आ जाती है। नोटिस नहीं करते कि पैर में क्या लगी, हम लोग कहाँ खड़े हैं, बाहर बारिश हो रही है, टॉर्च बची नहीं है, भूत बंगला है। लोगों के दिमाग में गूंजने लगा। लोगों ने बोले कैसे, बोला अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। अभी विक्रम डरने लगा, बोला कि नहीं यार अगर ये भूत बंगला है तो यहाँ नहीं जाएंगे। राहुल ने बोला इसके बारे में मैंने बहुत कहानियां सुना हूं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। अरे चलो ना चलते, क्या टेंशन लेने वाली क्या बात है। चिन्नू और विक्रम बहुत ज्यादा मना कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके राहुल और विजय ने खींच के उस घर में एंटर कर जाते हैं। ये घर के अंदर अभी कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। बाहर एक छोटा सा बरांडा बना हुआ था, मतलब समझते हो बरांडा मतलब क्या होता है, मतलब बाहर वाला जो एरिया रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। खुला एरिया, आंगन बना हुआ था। अब उसके अंदर एक घर था, उस आंगन में 2 पेड़ लगे हुए थे। ये दोनों पेड़ पूरी तरह से सूखे हुए थे, पत्तियां थी नहीं, बिल्कुल मरे हुए पेड़। जो घर था, घर के एग्जैक्टली सामने एक बड़ा सा फिश पॉट रखा हुआ था, फिश टैंक रखा हुआ था बोल लो, वो फूटा हुआ था। अंदर मतलब ऐसा लग रहा था कि पीपल का पेड़ उग चुका है दरवाजे के पास, घर के अंदर। तो ये लोग उसके अंदर एंटर करते हैं और अभी घना अंधेरा, यहाँ तो कोई रहता नहीं था, बस एक पता नहीं कैसे एक बल्ब लगी हुई थी जो थोड़ी थोड़ी टिमटिमा रही थी। अब इनके पास 2 टॉर्च थे। जैसे ही लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अचानक से राहुल के पैर में कुछ झटका सा लगता है और राहुल जोर से मुंह के बल गिर जाता है और ये वाला टॉर्च जो राहुल के हाथ में था वो फूट जाता है। अब बचा एक टॉर्च।
चारों लोग डिसाइड करते हैं, बोले यही सब करते रहेंगे तो ये एक टॉर्च जो बचा हुआ है वो भी जाएगा, और अभी पूरी रात है काटने को, अभी भी मुश्किल से 8 भी ठीक से नहीं बचे हैं, घना अंधेरा हो चुका है और अभी हमें मतलब सुबह के 5 बजे तक यहाँ पर काटना है, कैसा करेंगे? चलो एक काम करते हैं, एक कोना पकड़ते हैं जो थोड़ा साफ दिख रहा हो, वहां पे बैठ जाते हैं। कोना पकड़ के साइड में बैठ जाते हैं और फिर अचानक से विक्रम पूछता है, तू बता रहा था ना ये भूतिया बंगला है, मतलब कैसे, इसके बारे में कुछ बताना। तो फिर वो बताता है कि दरअसल इस बंगले के बारे में बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इस बंगले में कोई भी रहने के लिए आता है तो घर के अंदर एंटर करते से ही उसकी मौत हो जाती है। बोला देखो हम तो आ गए, हमारी तो मौत नहीं हुई, हमको कुछ नहीं हुआ। तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं। ऐसे ऐसे करके ना सभी लोगों के बीच में ऐसी भूतिया बातों का माहौल बन जाता है। राहुल, विजय, ये सब लोग ना एक भूतिया बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। चिन्नू के मन में अचानक से डर बोलता है कि नहीं यार, अभी अभी ना ये सब बात करने का वक्त नहीं है, देखो टॉर्च भी एक बचा है और मुझे एक डर लग रहा है। एक काम करते हैं, यहीं पे ना सब लोग सो जाते हैं। तो इनका जो बैग था वो लोग बैग निकालते हैं, रखते हैं और उसको अपना तकिया बनाकर सोने के लिए हो जाते हैं। सोए थे, पता नहीं कितना टाइम बीता, बहुत ज्यादा थकान हो चुकी थी, इतना चल फिर के, इतना पिकनिक मना के आए थे। अचानक से ना जाने कितना समय बीता था, राहुल की नींद खुली। ऐसी नींद खुली, ये पाया कि सुबह हो चुकी है, उजाला हो चुका है। वापस से अपनी आंख बंद कर लिया कि नहीं यार अभी नींद पूरी नहीं हुआ और सोना। वापस से आंख बंद किया कि अचानक से फील हो नहीं कुछ गड़बड़ है, ये चीज नॉर्मल नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। वापस से आंख खुला तो क्या पाया, जिस चीज के ऊपर वो तकिया बना के सोया हुआ था वो चीज उसके पास नहीं थी। जो चारों दोस्त सर्कल बना के एक दूसरे के आजू बाजू सोए हुए थे वो दोस्त भी नहीं थे। अचानक से हड़बड़ा के उठा तो क्या पाया, उसका जो बैग का पूरा सामान था पूरे रूम में फैला हुआ था और बैग कहीं कोने में पड़ा हुआ था और फटा हुआ बैग। ये घबरा गया, बोले मेरे 3 दोस्त कहाँ हैं? उठ के देखने लगा, ढूंढने लगा। बाहर भागते भागते वो जो मरा हुआ पेड़ था ना उसके पास गया। उसके पास गया तो पाया कि उस पेड़ के नीचे उसका दोस्त विजय सो रहा है। हड़बड़ा के विजय को उठा, बोला विजय तेरा बैग कहाँ है और तू यहाँ पे कैसे सो रहा है? विजय भी टेंशन में बोला अरे ये क्या हुआ? तो उसका जो सारा सामान था, वो जो फूटा हुआ फिश टैंक था विजय के बैग का उसमें था और विजय का बैग भी फटा हुआ, चिथड़े चिथड़े जैसे कि मानो किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, ऐसा साइड में पड़ा हुआ है बड़ा सा बैग। बोले ये दोनों कहाँ है, विक्रम और चिन्नू? घर वर तो नहीं भाग गए डर के मारे? इन लोगों ने सोचे शायद ये डर के बाहर भाग गए हैं घर पे। इन लोगों की अचानक से फिर नजर पड़ी। इन लोगों ने बोले अब कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, जैसे तैसे करके जो सामान जरूरी है उसको हम इकट्ठा करते हैं, घर निकलते हैं। ये लोग अपने सामान को इकट्ठा करने गए हैं कि अचानक से राहुल की नजर पड़ती है उस घर के पिछले वाले हिस्से में, जहां से एक अजीब तरीके से पैर लटक रहा था किसी का। ये बोला ये क्या हुआ? तुरंत उसकी तरफ गया, पीछे पीछे विजय भी गया। क्या पाते हैं कि वो जो पैर था वो कटा हुआ लटक रहा था और जो पैंट जो दिख रहा था वो हूबहू चिन्नू के पैंट के जैसा दिख रहा था। ये घबरा गए, उससे खून लगातार टप 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 नीचे टपक रहा है और वो पैर लटका हुआ है। डर गए, पीछे हटे तो एक के पैर से लगा एक हाथ, नीचे देखे तो एक हाथ कटा पड़ा है, उधर भी खून ही खून। देखे कि मतलब जैसे जैसे करके इनको पूरी बॉडी के टुकड़े मिले। चिन्नू की पूरी बॉडी अलग अलग हिस्सों में उखड़ चुकी थी। आखिर में मिला उसका गला, जो कि ऐसा मतलब बीच से कटा हुआ है 2 हिस्सों में। डर गए, बोले ये क्या है, ये क्या हुआ? मतलब जोर जोर से चीखने लगे, बहुत ज्यादा घबरा गए। थे तो बच्चे यार, सेकंड ईयर में पढ़ने वाले कितने बड़े होते हैं। बोले चिन्नू तो गया, विक्रम का है, विक्रम को ढूंढो। तो विक्रम के भी 2 शरीर के टुकड़े हो चुके, आधा शरीर लटका हुआ है घर के पिछले वाले हिस्से में, ऊपरी हिस्सा, और निचला जो हिस्सा है वो कहीं कोने में जाके पड़ा हुआ था। ये दोनों की मौत हो चुकी थी। ये दोनों का सामान सही सलामत था। दोनों का बैग जो था, जहां पे इन लोगों की जो लाशें मिली थी उसके साइड में ही पड़ा हुआ था, सही सलामत बैग। लेकिन ये दोनों का बैग ऐसा चिथड़े चिथड़े होके मिला था और ये दोनों जिंदा थे। उस रात इनके साथ क्या हुआ इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। ये लोग भागे बाहर, जैसे तैसे करके अपने आप को बचा के। इनके माता पिता को बताया गया, फिर इनकी डेड बॉडी को इकट्ठा करके, मतलब समझ में ही नहीं आया। फिर कुछ टाइम बीत गया, 2-3 महीने बाद एक बुजुर्ग आदमी मिला गांव का, उसने बताया दरअसल सन 1950 के आसपास ये घर एक मुस्लिम परिवार का हुआ करता था। उस मुस्लिम परिवार में इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी ना, वो बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना धार्मिक स्वभाव की थी। वो हमेशा मतलब कह लो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, मतलब एकदम हर चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करती थी। लोग कहते थे कि इनका इतना बड़ा जो घर था, उसका जो मतलब जो फिर से यार बरांडा क्या कहते हैं उसे, आंगन जो था, आंगन में ना किसी की कब्र थी। किसी की कब्र, वो किसकी कब्र थी किसी को नहीं पता।
एक समय ऐसा आया कि वो जो लड़की है अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना बंद कर दी, वो कब्र के पास में बैठकर नमाज पढ़ने लगी थी। कुछ समय बाद वो लड़की ने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दी। किसी को समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ। पहले नॉर्मली सब ये सब करती थी, नमाज पढ़ना, घर के अंदर बैठ के। कुछ दिनों बाद वो अचानक से घर के बाहर निकल के, जो उनका जो भी आसन होता है वो बिछा के, वो कब्र के थोड़ी ही आगे बैठकर पढ़ने लगी थी। और फिर ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद उसने अपना दिमागी संतुलन खो दी थी। अब उसने अपना दिमागी संतुलन खोई तो घर वालों ने क्या किए, उसे इस घर के कमरे में बंद करके रखने लगे। कुछ सालों बाद, यानी लगभग 1.5 साल बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो गई तो घर वालों ने ये घर छोड़ दिया और वहां से निकल गए। उसके बाद से आसपास के लोग ये कहने लगे कि इस घर में से जोर जोर से चीखने की आवाज आती है, रोने की, हंसने की, चिल्लाने की, नाचने की अजीबोगरीब आवाज आती है। लोगों ने ये मान लिया कि इस घर में उसी लड़की की आत्मा बसी हुई है जो कि उस कमरे में कैद है। इसके बाद इस घर की तरफ हर इंसान ने पलट कर देखना भी छोड़ दिया। और फिर आखिरकार ये घर को कोई मिस्टर सिन्हा नाम की एक फैमिली थी, मिस्टर सिन्हा की फैमिली थी आई मीन, उन लोगों ने खरीदा लगभग 1 करोड़ रुपए में, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा था। ये कहते हैं ना, कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये सब रूमर्स पर विश्वास नहीं करती है। मिस्टर सिन्हा ने खरीद तो लिए थे एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये इतनी बड़ी जगह पर, उत्तराखंड पर है और आगे चल के बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा की भी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि यहाँ पर किसी लेबर को भेजे या खुद और घर की साफ सफाई कराएं। कमर्शियल वे में वो इस घर को कभी नहीं चला पाए, केवल खरीद के रख दिए। इस घर को सब लोग मानते हैं कि भूत बंगला, तुम लोग की कैसे हिम्मत हुई जो इस घर के अंदर प्रवेश की, और जब तुमको मालूम था कि इस घर में जाने के बाद लोग मरते तो क्यों गए। वो पछतावा राहुल को तब से लेकर आज तक है। पूरी की पूरी कहानी मुझे राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। लेकिन पछतावा करने से क्या होगा, जो जाना था वो तो चले गया, कभी लौट कर तो आएगा नहीं। वही भले ही बारिश में वो लोग भीग गए होते, वहीं पहाड़ पे पड़े होते तो कम से कम जान तो बचती उन लोगों को। मतलब ऐसे कभी किसी को कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब थोड़ा भी भनक लग रहा है कि वो जगह अच्छा नहीं, तो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। वही तो, लेकिन सोचो क्या हुआ होगा उस रात। बहुत खौफनाक, मतलब जो भी है घटना है, बहुत खौफनाक, रूह कपा देने वाली घटना है। मतलब मैं इमेजिन कर रही थी, मेरे को इतना डर लग रहा था सुन के वो, कि कैसे बॉडी पार्ट पड़े होंगे, कैसे मारा होगा, कौन सी आत्मा ने क्या किया होगा। मतलब पता नहीं, कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर आपको क्या लगता है इस बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और ये कहानी सुनकर आपको मनोरंजन मिला कि नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल का मनोरंजन हो, मिला कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।